हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 3A में आगे क्वेश्चन देखें तो साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, कास थीटा इक्वल टू कास एल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन एल्फा से संबंधित ये प्रश्नावली है जिसके सूत्र का हम डेरिवेशन पीछे करा चुके हैं। उसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्नावली है। अब इसमें आगे देखें कैसे हल करेंगे। तो दिया गया है पहला प्रश्न है ये साइन कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कास 3 थीटा से थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे? यह दिया है कि साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर कास 3 थीटा से थीटा का व्यापक मान। यहां हल लिखेंगे। अब यह हो गया साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कास 3 थीटा। अब इसको हम C माने और इसको D माने तो साइन C माइनस साइन D। तो यह आपका सूत्र होगा साइन C और माइनस साइन D। तो साइन C माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D का, तो साइन C माइनस साइन D क्या होगा? 2 कास C प्लस D बाई 2, C और प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, तो 4 थीटा और माइनस 2 थीटा और बाई 2 और बराबर कास 3 थीटा। तो होगा आपका यह 2 कास 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा और बाई 2, तो 2 कास 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू कास 3 थीटा। ये हो गया। चलिए यही था साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर कास 3 थीटा। तो इसको मैंने C माना, इसको D माना, तो साइन C और माइनस साइन D, तो साइन C माइनस साइन D का क्या होगा? 2 कास C और प्लस D और बाई 2 इंटू साइन C और माइनस D बाई 2 इक्वल टू कास 3 थीटा। यहाँ 2 कास 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा और साइन अब 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 से कट गया थीटा। इस पर को इधर लाए तो यह हो गया 2 कास 3 थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कास 3 थीटा इक्वल टू 0। अब कास 3 थीटा यहाँ है और कास 3 थीटा यहाँ है। कॉमन ले लिए कास 3 थीटा कॉमन ले लिए तो हो गया 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा और माइनस 1 बराबर 0। अब क्या होगा? अब ये cos 3 थीटा इक्वल टू 0,
गया cos 3 थीटा इक्वल टू 0, या cos 3 थीटा इक्वल टू 0। फिर कहा 2 sin थीटा और -1 बराबर 0। अब यह पर बराबर 0, फिर ये पर बराबर 0। अब यह हो गया cos 3 थीटा इक्वल टू, अब यह 0 है, ठीक, और यहां हो गया 2 sin थीटा इक्वल टू 1। अब यह क्या होगा, अब यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो cos थीटा बराबर cos 0, तो cos थीटा, यदि इसको थीटा मानते तो cos थीटा बराबर 0, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो यह होगा, तो 3 थीटा, अब यहां हो गया 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 ये होगा। जब cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो सूत्र लिखवाए थे थीटा बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 ये हो गया। और यह आपका क्या होगा, ये 2 इसके बटे आएगा, तो आपका हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। अब यह 1 बाई 2 साइन थीटा बराबर 1 बाई 2, अर्थात यह किसका मान हो गया, साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश को क्या लिख सकते, साइन पाई बाई 6 ये हो गया। अब देखें, अब यहां बचा थीटा इक्वल टू, अब क्या होगा 2n प्लस 1 पाई और बाई 2 है। अब यह 3 आपका नीचे आ जाएगा, ये हो गया, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 और पाई बाई 6, ये थीटा की वैल्यू हो गई। 3 थीटा बराबर कितना, अब यह 3 इसके बटे आ गया, तो 2n प्लस 1 पाई और बटे 2 था ये हुए थे। अब यहां हमारा क्या हो गया, ये साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6। अब यह हमारा थीटा है और ये क्या है, अल्फा है, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अर्थात होगा थीटा बराबर n पाई प्लस फिर -1 टू पावर n इंटू अल्फा, यानी पाई बाई 6, यही इसका मान हो गया। अब आगे देखते हैं, तब ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और बराबर साइन 3 थीटा ये दिया गया है। अब इसको कैसे हल करें, से थीटा का व्यापक मान, से थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए।
अब इसे थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, यहां हल लिखेंगे। अब दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा दिया गया है। अब यहां क्या दिया है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर sin 3 थीटा। अब यदि इसको हम c मानते हैं और इसको d मानते हैं तो क्या होगा, एक cos c और माइनस cos d, तो सूत्र होगा cos c, ये क्या होगा, एक cos c और माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का हम सूत्र जानते हैं, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो लिखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 sin c की वैल्यू थीटा और प्लस d की वैल्यू 2 थीटा और बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो यह हो गया 2 थीटा और माइनस c थीटा और बाई 2 इक्वल टू, अब यह साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं, 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब साइन 3 थीटा बाई साइन 3 थीटा को तोड़ा मैंने, तो जब साइन 3 थीटा को तोड़ा तो क्या होगा, यदि इसको थीटा मान लिया तो साइन थीटा को क्या लिख सकते, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये हो गया। अब आपका हो गया 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा अर्थात थीटा बाई 2 और फिर माइनस, फिर 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 sin 3 थीटा बाई 2 यहाँ है, 2 sin 3 थीटा बाई 2 यहाँ, तो इसको और इसको अब यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन ले लिया, तो 2 sin 3 थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 2 sin 3 थीटा बाई, तो 2 sin 3 थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, sin थीटा बाई 2 और माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब यह हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं यह 2 sin 3 थीटा बाई 2 sin 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, यह होगा 2 sin 3 थीटा बाई 2, अब यह 2 sin 3 थीटा बाई 2, क्या हो गया 2 sin 3 थीटा बाई 2 और बराबर क्या है 0, फिर का मान। अब क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2, एक sin थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 बराबर 0। अब हमारा क्या हो गया, यह पद बराबर 0, एक पद बराबर 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यह 2 इसके बटे आएगा, तो जब यह 2 इसके बटे आएगा तो यहाँ होगा sin 3 थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा 0 बाई गामा। अब इस पद को उधर पक्षांतर कर दिए तो sin थीटा बाई 2 बराबर एक cos
3 थीटा बाई ये हो गया। अर्थात हो गया साइन 3 थीटा बाई बराबर 0 ये हो गया। और फिर आगे क्या लिख लिए गामा, फिर हो गया cos 3 थीटा बाई 2। अब यह cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। तो अब यहां हम क्या करेंगे, अब इसको हमने क्या माना थीटा, तो जब इसको हमने थीटा माना, इतने को हमने क्या माना थीटा, तो यह साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो जब साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर n पाई। आपको सूत्र सिद्ध कराए हैं। तो साइन थीटा बराबर 0 तो क्या होगा थीटा बराबर n पाई। तो थीटा की जगह क्या है 3 थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा n पाई। और यहां cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू, अब यह साइन है तो इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई cos पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2, ये चीजें हो गया। अब आगे देखें, अब क्या होगा, अब इसके बटा 1 कर दिए तो 3 गुणा किए तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई। तो यह थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई और बाई 3 थीटा का वैल्यू। अब यहाँ यह cos थीटा, इसको मैंने थीटा माना और इसको माना अल्फा। यह cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो जब cos थीटा बराबर cos अल्फा हो गया, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर, तो थीटा की जगह क्या है 3 थीटा बाई 2 बराबर, अब cos थीटा बराबर cos अल्फा है। तो जब यह cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो क्या होगा 2n पाई, यह 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। तो जब यह cos थीटा, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो क्या होगा थीटा का व्यापक मान यानी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई। अब एक बार धन चिन्ह के साथ ले, एक बार ऋण चिन्ह के साथ, तो क्या लिखेंगे 3 थीटा 3 तो हो जाएगा एक बार धन के साथ, तो 3 थीटा बाई 2 बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। तो एक बार ऋण के साथ ले लें तो 3 थीटा बाई 2 बराबर 2n पाई माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई, ऐसे ठीक। अब क्या करें, एक बार
धन चिन्ह के साथ दिया है, ऋण चिन्ह के साथ, तो क्या होगा 3 थीटा बाई बराबर 2 n पाई और प्लस पाई बाई 2 और फिर माइनस थीटा बाई 2, फिर का 3 थीटा बाई 2 बराबर 2 n पाई माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई। अब इसको इधर ला दें, तो होगा अब यह 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 और यह माइनस थीटा बाई 2 किधर आएगा प्लस थीटा बाई 2 और बराबर 2n पाई और प्लस पाई बाई 2, ये हो गया। फिर का मान 3 थीटा बाई 2 ये हो गया और धन थीटा बाई 2 है, इधर आया तो माइनस थीटा बाई 2 और फिर हो गया 2n पाई फिर माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। अब यह 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 4 थीटा बाई 2 इक्वल टू, अब यहाँ 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 4 थीटा बाई 2 इक्वल टू, अब यहाँ 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 गामा, फिर 3 थीटा बाई 2 में से थीटा बाई 2 घट गया तो बचेगा 2 थीटा बाई 2 बराबर 2n पाई और माइनस पाई बाई 2। अब यह 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, यहाँ हुआ 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। अब यह 2 को इधर भेज देंगे, तो जब 2 को इधर भेजेंगे यहाँ बचेगा थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 और यह हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब यह कैंसिल हो गया और फिर यहाँ हो गया थीटा बराबर 2n पाई और फिर माइनस पाई बाई 2। यह आपका तीसरा उत्तर हो गया। एक पहले आया था और बाकी 2 या 3 थीटा के मान निकले इसमें। अब ऐसे ही आगे आप हल करेंगे। मान लीजिए का सवाल और देखें, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है। साइन थीटा और प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और प्लस
साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। ये चीजें साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा बराबर 0 से थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। अब इससे इतने से थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। अब यह क्वेश्चन है। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। यहां हल लिखेंगे और जो क्वेश्चन दिया गया है इसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब इसको व्यवस्थित करना। अब यह साइन 5 थीटा इसको पहले लिख देंगे। क्या हो गया साइन 5 थीटा क्या हो गया। अरे मत रखिए इसको उठा दीजिए। अब यह हो गया साइन 5 थीटा फिर इसको लिखना प्लस साइन थीटा। फिर इसके बाद इस पद को लिखें प्लस साइन 4 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यदि इसको हम C माने और इसको D माने तो हमारा क्या होगा साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D तो साइन C प्लस साइन D का सूत्र है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2। पीछे हम हाई स्कूल में भी पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो यदि इसको मैंने C माना इसको D माना क्या हो गया साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D का मान हुआ 2 साइन C प्लस D बाई 2। तो 2 साइन C तो C की जगह 5 थीटा और प्लस D थीटा और बाई I इंटू फिर कास C माइनस D बाई 2। तो C 5 थीटा और माइनस थीटा और बाई 2 ये हो गया। प्लस अब इसको हमने C माना और इसको D माने तो फिर वही साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D हो गया 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2। तो 2 साइन C और प्लस D बाई 2 तो यह हो गया 4 थीटा और प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2 तो हो गया 4 थीटा माइनस 2 थीटा और बाई ये हो गया और बराबर 0। अब यह हो गया 2 साइन अब 5 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा अब आई 2 क्या हो गया 3 थीटा 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा अब आई 2 तो 3 थीटा इंटू कास
अब 5 थीटा माइनस थीटा, तो 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 अर्थात 2 थीटा। 5 थीटा माइनस थीटा यानी 4 थीटा बाई 2, तो क्या होगा 2 थीटा प्लस 2 साइन। अब यहां 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 अर्थात 3 थीटा इंटू कास, फिर 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ 2 साइन 3 थीटा यहाँ और 2 साइन 3 थीटा यहाँ। अब इसको कॉमन लेते हैं तो हो गया 2 साइन 3 थीटा कॉमन ले लिए, तो 2 साइन 3 थीटा कॉमन, तो कास 2 थीटा, कास 2 थीटा और प्लस कास थीटा और बराबर 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यह पर बराबर 0, तो होगा 2 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, फिर फिर आपका होगा कास 2 थीटा प्लस कास थीटा बराबर 0। अब यह 2 इसके बटे करेंगे, ठीक, तो हमारा क्या होगा, तो होगा आपका साइन 3 थीटा इक्वल टू ये 0 बटा 2, फिर का मान। अब इस पद को उधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा कास 2 थीटा, तो कास 2 थीटा बराबर माइनस कास थीटा, अब यह हो गया साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 बटा 2 0 हो गया। और अब इसको लिख सकते हैं कामा कास अब इसको लिख सकते हैं कास 2 थीटा इक्वल टू, अब यहां आपका हो गया कि यह पर बराबर 0 आ गया, और फिर यह कास 2 थीटा प्लस कास थीटा बराबर 0। अब इसको इधर पक्षांतर किया तो माइनस कास थीटा। अब माइनस कास थीटा को क्या लिख सकते हो, कास पाई माइनस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं कास ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा। अब यह कास पाई माइनस थीटा क्या होगा, अब यह कास पाई माइनस थीटा तो माइनस कास थीटा, कास पाई माइनस थीटा तो माइनस कास थीटा, तो माइनस कास थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास पाई माइनस थीटा, ये हो गया। अब देखें अब यहां यदि इसको हम थीटा मान रहे हैं, ठीक, तो यह साइन थीटा बराबर क्या गया 0। तो आपको चौथा सूत्र हमने सिद्ध कराया है कि जब साइन थीटा बराबर 0 हो, जब यह साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का व्यापक मान होगा n पाई, तो थीटा बराबर n पाई लिखते हैं, तो थीटा के जगह पर क्या है 3 थीटा, यह हो गया 3 थीटा इक्वल टू n पाई, अर्थात यह 3 इसके बटे जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो गया n पाई और बाई। अब यह एक उत्तर हो गया। अब यहां यदि इसको हम थीटा मानते और इसको अल्फा मानते तो दूसरा सूत्र मैंने सिद्ध कराया कि कास थीटा बराबर कास अल्फा। तो जब कास थीटा बराबर कास अल्फा
तो थीटा का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा का व्यापक मान क्या हुआ? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा के जगह पर क्या है? 2 थीटा इक्वल टू n पाई 2n पाई 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा के जगह पर पाई माइनस थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक बार इसको धन के साथ लेंगे और एक बार जो है ऋण के साथ लेंगे। तो देखें, तो एक बार धन के साथ लें तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई माइनस थीटा तथा अब दूसरा मान होगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई और फिर माइनस पाई और माइनस। एक बार हमने धन के साथ लिया और एक बार ऋण के साथ ले लिया। अब इसको सरल करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई और माइनस थीटा और यहां होगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई फिर माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस थीटा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 2 थीटा और माइनस थीटा है तो इधर आ गया प्लस थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई। अब यहाँ 2 थीटा तो 2 थीटा हो गया, ये माइनस थीटा तो इधर आएगा प्लस थीटा और 2n पाई और प्लस पाई हो गया। अब इसको इधर लाएं तो 2 थीटा और माइनस प्लस थीटा इधर आया माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई और माइनस पाई, ये हो गया। अब इसको सरल कर रहे हैं क्या हो गया? 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई। अब यहाँ 3 थीटा इक्वल टू इतना है। अब 3 को इधर हम भेज देते हैं, जहां बचेगा थीटा इक्वल टू 1/3 और ब्रैकेट में होगा 2n पाई और प्लस पाई। अब यह एक आंसर हो गया और यहाँ अब यह 2 थीटा और माइनस थीटा तो यह हो गया थीटा इक्वल टू 2n पाई और माइनस पाई। यह थीटा इक्वल टू 2n पाई और माइनस पाई, एक आंसर। तो यह थीटा के व्यापक मान थीटा इक्वल टू n पाई/3 थीटा बराबर 1/3 ब्रैकेट में 2n पाई प्लस पाई और थीटा बराबर 2n पाई माइनस पाई। तो इस तरह से आप हल करेंगे, बाकी फिर आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।